कल हम लोग पढ़े थे नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन खत्म हो चुका था। अब आगे बचा हुआ है कलेक्टिव। आगे चलेगा कॉमन नाउन। आगे कौन सा है? कॉमन नाउन। अगर पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहां जा करके जरूर देखें और फिर देखिएगा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कंटिन्यूटी टू कास्ट और कम्युनिटी। कंटिन्यूटी टू कास्ट कम्युनिटी यानी कह सकते हैं इसको, जिस पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। वैसे नाउन जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, वाई क्या पूरे जाति भर का बोध हो रहा है उसे क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। गर्ल क्या कॉमन नाउन कहलाता है। जिस विलेज क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन में कुछ खास पॉइंट होता है, उसको देखेंगे। कॉमन नाउन के पहला पॉइंट में आता निकल करके, कॉमन नाउन सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, कॉमन नाउन के पहले दूसरा पॉइंट निकल के आता है, कॉमन नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कॉमन नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। परंतु कॉमन नाउन प्लूरल नंबर प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो आर्टिकल
तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल किसका प्रयोग करता है? द का करते हैं। देखेंगे एक बार फिर, कॉमन नाउन किसे करते हैं? एक कॉमन नाउन इज द नेम गिविंग कंटिन्यूटी टू बेस्ट कम्युनिटी। यानी कह सकते हैं कॉमन नाउन जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे में बॉय, गर्ल, विलेज क्या कॉमन नाउन कहलाता है। बॉय करने को हो गया जितना है सभी लड़का का प्रयोग हो रहा है। विलेज हो गया जितना गांव है सभी गांव का प्रयोग हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसके साथ सिंगुलर भर का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर भर का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु कॉमन नाउन प्लूरल नंबर प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, कुछ एग्जाम्पल है कॉमन नाउन का। बॉय इज वेरी हॉनेस्टी। बॉय इज वेरी हॉनेस्टी, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बॉय इज वेरी हॉनेस्टी नहीं, गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा? द बॉय इज वेरी हॉनेस्टी। इसका क्या हो जाएगा? द बॉय इज वेरी हॉनेस्टी। अगला देखेंगे, द बॉय आर वेरी लेबोरियस। द बॉय आर वेरी लेबोरियस, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो इसका सही हो जाएगा बॉय आर वेरी लेबोरियस। आगे देखिएगा, बॉयज ऑफ द क्लास आर मेड, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मेड, क्या आएगा? सही होगा। देखिएगा आगे है कलेक्टिव नाउन। आगे क्या? कलेक्टिव नाउन है। तीसरा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। देखिएगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? एक कलेक्शन नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन, यानी जो वो पूरे एक जिससे पूरे टीम का बोध हो, जिससे पूरे टीम का बोध हो, एक ग्रुप का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जिससे पूरे टीम का बोध हो उसे क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे में क्या? बंच, चैन, कोर, बंच होता है संगीतकारों का दल होता है। बंच यानी गुच्छा, जितना भी गुच्छा है क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। चैन यानी पर्वतों का श्रेणी या शिखर, क्या कहलाता है? चैन। कोर में होता है क्या? गायकों का दल। कोर में क्या होता है? गायकों का दल। फ्लॉक में क्या होता है? पक्षियों का झुंड। इसमें किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में, यानी जिससे पूरे
गुच्छा बोध हो यानी जिससे पूरे समूह का बोध हो या टीम का बोध हो, उसे क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जिससे पूरे टीम का बोध हो, एक ग्रुप का बोध हो, एक गुच्छा का बोध हो, क्या कहलाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन एक अपने आप में एक 3 प्रकार का होता है। अगर देखा जाए कलेक्टिव नाउन के अपने आप में 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स होता है? 3 टाइप्स होता है। पहला होता है जनरल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, जनरल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखें कि इसका बारीकी से एक एक करके जनरली कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जनरल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पहला है जनरल कलेक्टिव नाउन। पहला कौन है? जनरल कलेक्टिव नाउन। जनरल कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं इसको समझिएगा। वैसा कलेक्टिव नाउन, वैसा भीड़ या वैसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर, भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसे कहते हैं जनरली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वैसा नाउन या वैसा भीड़ या वैसा ग्रुप जिसमें भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर के, भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरली कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? वैसा नाउन जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, सीनरी क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य होता है। इसमें अनेक अनेक के ग्रुप होता है। एक फूल का ग्रुप होता है, पेड़ पौधे का ग्रुप होता है, पर्वतों का ग्रुप होता है। तो इसमें एक ग्रुप का निर्माण करता है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों का निर्माण करता है, क्या कहलाएगा? जनरली कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे सीनरी, अगला होता है, नदी होता है, अंतर समूह होता है। और सितारों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? मिशनरी। अगला होता है, अगला देखेंगे, अगला होता है ज्वेलरी। ज्वेलरी होता है जेवर। ज्वेलरी किसे कहते हैं? जेवर। जेवर का नहीं मतलब हो गया सभी प्रकार के जेवर होता है। नाक का होता है, कान का होता है, पैर का होता है, क्या कहलाता है? ज्वेलरी। एक से अनेक प्रकार के भीड़ होता है, क्या कहलाता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे है लगेज बगेज, यानी होता है सामान। यानी सामान में होता है एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, तो उस सामान होता है, उसको क्या बोलते हैं? जनरली किस नाउन में आएगा? जनरली कलेक्टिव नाउन में आएगा। यानी कहीं जनरली कलेक्टिव नाउन किससे कहते हैं? वैसा नाउन जिसमें एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को मिल करके, एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं की मिल करके एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन। एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को मिल करके जो निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हो गया सीनरी, मिशनरी, ज्वेलरी, लगेज, बगेज। इसमें किसमें एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को मिलने से समूह बनाता है, क्या कहलाता है? जनरली कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और जनरली कलेक्टिव नाउन के कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, जिसको देखेंगे। जनरली कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जनरली कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जनरली कलेक्टिव नाउन में दूसरा है
दूसरा है जनरली कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, जनरली कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ एस या ईएस का प्रयोग रहेगा क्या हो जाएगा, गलत कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे सीनरी, सीनरी में एस नहीं लगाया जा सकता है, ये क्या गलत हो जाता है। एस या ईएस का प्रयोग जनरली कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या ये गलत है, ये सही है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, देखेंगे एग्जाम्पल में, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि सीनरी जनरली कलेक्टिव नाउन, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बगेज सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया, इसके लिए क्या है, गलत है। तो इसको सही क्या होगा देखेंगे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या ये सही है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या ये सही है, नहीं, देखेंगे तो हम लोग गलत है। कहाँ गलत है, सीनरीज में, क्या ये गलत है कि सीनरीज इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए क्या ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, क्या है सही होगा। इससे जनरली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जनरली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब के प्रयोग किया जाता है। और जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा है क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, वैसा नाउन जिसका भीड़ या ग्रुप एक ही प्रकार के जाति या समूह से, एक ही प्रकार के जाति या वस्तु से मिल करके ग्रुप का निर्माण करता है, उसे क्या कहलाते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। वैसा नाउन जिसमें एक ही प्रकार के जाति या वस्तु से मिल करके एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसे क्या कहलाते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। उसे क्या कहलाते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे में जेंट्री, जेंट्री का मतलब हो गया, जेंट्री यानी सभ्य समाज, सब समाज की मतलब हो गया पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब क्या हो गया, कृषक समाज। पीजेंट्री मतलब क्या हो गया, कृषक समाज, यानी जो किसानों से मिलकर के जो समूह का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं, पीजेंट्री। उस किस में आता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आता है। कवेलरी, घुड़सवार फौज, घुड़सवार फौज, और जितना घुड़सवार घोड़ा पर
जो फौज रहता है उसकी क्या बोलते हैं, कैवेलरी। यानी जो घुड़सवार फौज रहता है, जितना सबके रहता है पूरा घोड़ा पे रहता है, तो वो पूरा घोड़े पे रहता है, या जो पैदल चलने वाला सैनिक रहता है पैदल चलता है। यानी वो क्या हो, एक ही प्रकार के फौज है, एक ही प्रकार के ग्रुप है। किसमें आएगा ये ग्रुप, कलेक्टिव नाउन में आएगा। अगला इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में होता है पैदल सैनिक, जो पैदल चलने वाला सैनिक होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। यानी जो थल सेना रहता है क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री। जो इन्फेंट्री में जितना जो सेना रहता है सभी क्या होता है, पैदल चलने वाला रहता है। एक ही प्रकार, उससे एक ही प्रकार के ग्रुप का निर्माण हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उसके क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। पोल्ट्री, कैटल, कैटल क्या मन होता है, मवेशी। कैटल मन क्या होता है, मवेशी। यानी जितना जो जानवरों को झुंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैटल। यानी मवेशी जो एक ही प्रकार के कास्ट का बोध कर रहा है उसको क्या कहेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। पीपल, पब्लिक, जिसमें क्या एक ही प्रकार के ग्रुप का निर्माण कर रहा है उसको क्या कहा गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन के भी कुछ रूल होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब के प्रयोग किया जाता है। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ दूसरा पॉइंट है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखें कि एग्जाम्पल में द कैटल गार्डन इन द फील्ड। यानी मवेशी लोग क्या, जैसे देखिए एग्जाम्पल में द कैटल ग्रेसिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी लोग क्या कर रहा है, घास चर रहा है। तो इसमें क्या है, सही है, द कैटल इज ग्रेसिंग इन द फील्ड, यानी जानवरों लोग, मवेशी लोग क्या कर रहा है, घास चर रहा है। तो क्या ये सही है, नहीं, गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब के प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कैटल क्या प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, इसके लिए क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या होगा, द कैटल्स आर grazing in the field, grazing in the field, क्या ये सही है, नहीं, the grazing, the cattle are grazing in the field, क्या ये सही है, नहीं, नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, पीपल, पब्लिक के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पीपल, पब्लिक के साथ जेंट्री और पिजेंट्री का प्रयोग, इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ कैटल्स में क्या किया, एस लगा दिया, तो क्या ये गलत हो गया। तो इसका सही क्या होगा, द कैटल आर ग्रासिंग द कैटल आर ग्रासिंग इन द फील्ड, क्या है ये सही हो,
द कैटल आर ग्रासिंग इन द फील्ड। क्या है? सही है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में कौन कौन आता है? जेंट्री, पिजेंट्री, कोवेलरी, इन्फेंट्री, कैट, पब्लिक, कैटल, पीपल, पोल्ट्री। क्या आता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आता है। इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर प्लुरल होता है, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल होता है, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे हम लोग ग्रुप आगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? वैसा भीड़ या वैसा सदस्य जो कभी आपस में एक मत हो और कभी आपस में विभक्त हो जाए तो उसे क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। वैसा समूह या वैसा सदस्य या वैसा भीड़ जिसमें कभी आपस में एक मत हो और कभी आपस में विभक्त हो जाए उसे क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। उसे क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ज्यूरी, जैसे क्या? ज्यूरी, न्यायपीठ, कभी आपस में एक मत रहता है, कभी आपस में विभक्त हो जाता है। कम्युनिटी यानी सदस्य, यानी कम्युनिटी क्या होता है? सदस्य, कभी आपस में एक मत रहता है, कभी आपस में विभक्त हो जाता है, यानी बट जाता है दो भाग में। पार्लियामेंट क्या हो जाता है? अगला गवर्नमेंट क्या होता है? कभी आपस में एक मत रहता है, कभी आपस में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे नाउन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये भी देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का कुछ पॉइंट है, उसका देखिएगा। नोट फर्स्ट में है यदि मेंबर आपस में एक मत हो तो इन्हें सिंगुलर समझकर और सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। जब मेंबर आपस में एक मत हो तो उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। और दूसरा है यदि मेंबर आपस में विभक्त हो जाए तो प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब दिया जाता है। यानी कर सकते हैं जब मेंबर आपस में एक मत हो तो उन्हें सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है, और जब मेंबर आपस में विभक्त हो तो उन्हें प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे द ज्यूरी यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। द ज्यूरी यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, यानी यूनाइटेड स्टेट में तो सभी ज्यूरी क्या था? विभक्त था? नहीं, सभी ज्यूरी उस समय एक मत था, उसकी सभी ज्यूरी वहां क्या था? एक मत था। तो यहाँ क्या बनाएगा? जब एक मत रहता है तो उसे सिंगुलर समझ के सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। तो यहाँ क्या बनाएगा? इज या आर। तो यहाँ बना जाएगा क्या? इज। तो इसका सही हो गया द ज्यूरी इज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। अगला देखिएगा द कम्युनिटी नोट टेकन एनी बोल्ड स्टेट इन द केस। यानी जो है इसमें क्या है? कम्युनिटी क्या है? इसमें आपस में क्या है? विभक्त हुआ है। जब मेंबर आपस में विभक्त हो जाता है तो उसे प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हैव। क्या भरा जाएगा? हैव। हो गया ये। चलिए आज का रहने देते हैं, नहीं तो यहाँ तक हो गया था नाउन का पार्ट्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया था। अब बचा हुआ दो और मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो चलेगा अगला वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।